नमस्कार दोस्तों। आपको आईआईएफएल की स्पेशल सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईआईएफएल आइडियाज टू एक्ट, हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिमन्यु सोफात जी के साथ। आज वो दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत करके बनाया है। एक का नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट और दूसरे का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। अभिमन्यु जी, हमें बताइए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। धन्यवाद सौरभ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही पुरानी कंपनी है, एक जो मुर्गप्पा ग्रुप है साउथ का, उससे ये ताल्लुक रखती है ये पर्टिकुलर कंपनी। आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर कंपनी में एक सी चेंज आया है इन लास्ट 3 इयर्स, जब ये कंपनी के अंदर एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं। जो पहले कंपनी में चोलामंडलम फाइनेंस के पहले एमडी हुआ करते थे, तो हमने देखा है कि उसके बाद कंपनी में काफ़ी चेंज आया है। ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है, इस पे हमें लगता है कि आराम से 680 का टारगेट प्राइस आराम से अचीव हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। तो पहली तो ये बात कि लगभग 55% इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। और जैसे आपने देखा है कि ऑटो कंपनीज़ के नंबर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये लास्ट सितंबर के क्वार्टर में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। उसके हिसाब से स्पेशली टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और जो ट्रैक्टर रिकवरी हो रही है, उसकी वजह से ट्यूब इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा करेगा। दूसरा रीज़न ये है नॉन ऑटो सेगमेंट, उसके अंदर जो है एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी तीव्रता से बढ़ रहा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। 15% ऑफ ओवरऑल बिज़नेस कंट्रीब्यूशन था नॉन ऑटो का, और आगे जाकर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जो रेलवे सेक्टर की, वो भी बहुत अच्छी है, जिसके अंदर ये कंपनी जो है कोच बिल्डिंग और वो सब करती है, तो उस हिसाब से वो सेगमेंट भी बहुत अच्छा करता है। आपको पता होगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी शांति गेयर्स करके एक कंपनी है, उसको भी एक्विजिशन किया था। और रिसेंटली सीजी पावर जो कंपनी में एक फ्रॉड हुआ था और उसके बाद वो कंपनी बंद होने के कगार पे थी, उसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने 58.58% स्टेक लिया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो है अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जैसे रेलवे का बिजनेस है जिसमें सीजी पावर काफी अच्छा है, उसको ग्रो करेगा। मोटर का बिजनेस है, वो सारी चीजों को वो करेगा इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बाद। विद रिगार्ड टू अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ऑब्वियसली स्टॉक जो है बहुत सस्ता नहीं अवेलेबल रहेगा ये, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी की मैनेजमेंट पेडिग्री है, तो ये स्टॉक गिरता नहीं है। पर हमें लगता है कि अगर आगे जाके बहुत अच्छी से टर्न अराउंड सीजी पावर का हो गया, तो यहाँ से भी स्टॉक में अपसाइड मिल सकती है। थोड़ा और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स है, जैसे हमने पहले बात की, वो 15% जो है वो है। ऑटो सेक्टर जो है 56% ऑफ सेल्स है, नॉन ऑटो 24, रेलवे 4 और साइकिल्स 16%। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में और काफ़ी जो अभी हुआ है कोविड के चक्कर में, इनफैक्ट साइकिल का जो बिज़नेस है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का। और अगर हम इसके बारे में कंपनी में नज़दीकी देखें, तो अगर आप ओवरऑल ग्रुप लेवल की बात करें, तो ये कंपनी जो है 12% है पूरा ओवरऑल मुर्गप्पा ग्रुप का इन टर्म्स ऑफ सेल्स। सो काफ़ी ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है ये। अभी ये रीज़न इस चेंज की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट जो है उसने 2016 में ये डिसाइड किया कि हम हर बिज़नेस में 17% की सेल्स ग्रोथ रखेंगे, 10% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन रखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जितना बिज़नेस में पैसा डाला उस पे 30% की हमें रिटर्न ऑन कैपिटल चाहिए, और कैश फ्लो टू पैट 85% होना चाहिए। मतलब कि अगर कंपनी ने ₹100 का प्रॉफिट, तो उसमें से रियल जो कैश है, वो लगभग ₹85 तक का निकलना चाहिए। और ये सब चीज़ें करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा डिसेंट्रलाइज़्ड अप्रोच बनाया, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच बनाया, और हमने उसके रिज़ल्ट क्लियरली देखे हैं। कोविड की वजह से थोड़े नंबर कम आए थे, पर हमें लगता है अब इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आएगी, जैसे ऑटो सेक्टर अब इम्प्रूव हो रहा है, तो ये स्टॉक बहुत ही बेहतर कर सकता है आगे के दिनों में। फिर से रिमाइंड करा दूँ, इसमें अपना जो अभी टारगेट प्राइस है वो ₹680 का है, और अगर हमने देखा कि और तीव्रता से
सीजी पावर वाला जो है वो इशू सॉल्व हो गया और ऑटो सेक्टर में ग्रोथ और भी बढ़िया हुई, तो ये टारगेट हम बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी हम दूसरा स्टॉक, दूसरा आइडिया टू एक्ट मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। श्योर। तो मन्नपुरम फाइनेंस जो है वो इंडिया की बहुत ही गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में से है। सबसे पहला नाम मुथूट का आता है, बाद मन्नपुरम का नाम आता है। इस कंपनी की खासियत ये है कि काफी बारी जो गोल्ड बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स हुई है, दे हैव ऑलवेज बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट और बहुत अच्छे से स्टॉक ने किया है। तो अभी मुझे लगता है कि ये स्टॉक 200 रुपए तक जा सकता है, जो अभी के लेवल से काफी बड़ी अपसाइड रहेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। क्यों ये रह सकता है? पहली बात तो ये, गोल्ड लोन के बिजनेस के अंदर हार्डली कोई डेलिक्वेंसी हो रही है, यानी कि लोग अपना पैसा वापस दे रहे हैं। सेकंड, जो दूसरे बिजनेस हैं, उनके अंदर जो है कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है ओवरऑल एईएम के अंदर, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस जो है, अंदर रिटर्न ऑन एसेट बहुत अच्छा है, 90% ऑफ ओवर एईएम है और उस पर्टिकुलर बिजनेस में हाई रेट है, हाई यील्ड मिलती है, कॉस्ट ऑफ फंड लो होता जा रहा है इस कंपनी का, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत एम्पल है और जो क्रेडिट लॉसेस दूसरे बिजनेस में हो रहे हैं, वो सारे आसानी से ये विथस्टैंड कर पा रहा है और उस पर्टिकुलर रीजन से हमें लगता है ये 17% सीएजीआर से इसकी अर्निंग्स में बढ़त होगी आगे जाके। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है ये शेयर। अगर आप एबिलिटी टू गेट मनी की बात करें तो बहुत आसानी से इस कंपनी को कैपिटल मिल रहा है। कैपिटलाइजेशन रेशियो उसकी ऑलरेडी ही कंपनी की स्ट्रॉन्ग है। फ्री कैश फ्लो जनरेशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है कंपनी का। एएलएम गैप जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि उनको पैसा अगर थोड़ी ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो उनके पास काफी पैसा है जो वापस कर सकते हैं बैंकों को, और लॉन्गर टर्म में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से बिजनेस ग्रोथ इतना अच्छा है और क्योंकि उनके अंदर डिलिक्वेंसी नहीं है, लोग अपना पैसा टाइम से पे कर रहे हैं, तो हमें ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है और उस रीजन से हम 200 रुपए के टारगेट के साथ इसको रिकमेंड करेंगे। रिस्क फैक्टर्स कुछ हैं इस स्टॉक के लिए? तो अगर आप रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एक तो ये कि गोल्ड प्राइस अगर सडनली नीचे चला गया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो एलटीवी वगैरह है वो सारी उस हिसाब से बनाई जाती है। नॉर्मली हमने हिस्टोरिकली देखा है कि एलटीवी में चेंज बिकॉज ऑफ गोल्ड प्राइस रिडक्शन, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। सेकंड रिस्क फैक्टर है कि कल को अगर सरकार बोले कि आप इतना इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, आपको कम इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो एक दूसरा रिस्क फैक्टर है। और तीसरा ये है कोई लोग जो हैं वो पैसा ना वापस करें, पर उसकी पॉसिबिलिटी हमें बहुत कम लगती है, क्योंकि लोगों का जो धन होता है गोल्ड का, उससे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच होती है लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा पॉसिबिलिटी है कि लोग अपना लोन रीपे ना करें और गोल्ड आपके पास ही